गवर्नमेंट स्टाफ के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा। फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर से कितनी बढ़ेगी सैलरी? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आठवां वेतन आयोग 2.28 से 2.86 से बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, जिससे कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40 से 50% का इजाफा हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारी जो लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है। हाल में केंद्र सरकार ने अपने मौजूदा कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए उनकी बेसिक सैलरी के मौजूदा 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। डीए को हर 6 महीने में रिवाइज किया जाता है और इसकी वजह से हाउस रेंट अलाउंस और ट्रेवल अलाउंस जैसे दूसरे सैलरी कंपोनेंट में भी इजाफा होता है। अप्रैल महीने की सैलरी के साथ मिलेगा एरियर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के महीनों के लिए यह बढ़ा हुआ डीए अप्रैल महीने की सैलरी के साथ एरियर के तौर पर मिलेगा। बता दें कि इससे पहले आखिरी बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी। 50% से बढ़ाकर 53% किया गया था। डीए में बढ़ोतरी ने कर्मचारियों को किया निराश। पिछले 7 सालों में इस बार सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई 2018 से सरकार हर बार कम से कम 3 से 4% की बढ़ोतरी करती रही है, लेकिन इस बार महज 2% की बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना फायदा? मान लीजिए, अगर कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो 2% की बढ़त से प्रति माह 360 रुपए का इजाफा होगा, यानी एक साल में 4,320 रुपए का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह अगर बेसिक पेंशन 9,000 रुपए है, तो हर महीने 180 रुपए की बढ़ोतरी होगी, जिससे पेंशनर को 2,160 रुपए का सालाना फायदा मिलेगा। आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद पहली डीए बढ़ोतरी। आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद डीए में यह पहली बढ़ोतरी है। बता दें कि सरकार ने इस साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। यानी नई सिफारिशें लागू होने में अभी कम से कम एक साल का समय लग सकता है, जिसका मतलब है कि इस साल के नवंबर के आसपास डीए में होने वाली अगली बढ़ोतरी जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत आखिरी होगा। डीए सैलरी का एक बहुत अहम कंपोनेंट होता है, क्योंकि यह किसी कर्मचारी की ग्रॉस इनकम पर महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। क्या अगले साल से डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा? बता दें कि पांचवें वेतन आयोग ने 50% से ज्यादा होने पर डीए को बेसिक सैलरी में मिला दिया था, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसे बाद के आयोगों में बंद कर दिया गया। इसलिए कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या आठवें वेतन आयोग के आने से पहले बेसिक सैलरी को डीए के साथ मर्ज कर दिया जाएगा? हालांकि इस समय कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आठवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिलाने के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि छठे वेतन आयोग ने महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिलाने के खिलाफ सिफारिश की थी और सातवें वेतन आयोग में भी इस पर विचार किया गया था। ध्यान देने वाली ये है कि नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी समेत कई कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने हाल ही में वित्त राज्य मंत्री के जरिए राज्यसभा में एक लिखित जवाब में स्पष्ट किया है कि फिलहाल महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की उनकी कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 18 मार्च 2025 को राज्यसभा में स्पष्ट किया कि सरकार आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने और उसे अपनाने से पहले अंतरिम राहत के तौर पर भी केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में 50% डीए का मर्जर नहीं करेगी। आठवें वेतन आयोग के तहत डीए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाती है। आठवें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद से ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आठवां वेतन आयोग 2.28 से 2.86 से बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, जिससे कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40 से 50% का इजाफा हो सकता है। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल सरकार वेतन आयोग लागू करते समय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए करती है। इसका मकसद महंगाई और पहले से मिल रहे भत्तों, जैसे महंगाई भत्ता, को ध्यान में रखते हुए सैलरी को अपडेट करना होता है। सातवें वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। मतलब
अगर किसी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए थी, तो उस पर फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद कुल सैलरी करीब 77,100 रुपए हो गई थी। आठवें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी? आठवें वेतन आयोग को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 2.83 किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है और किसी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, तो नया फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद उसकी सैलरी करीब 1,41,500 रुपए तक पहुंच सकती है। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।